नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 संस्कृत विभाग की जो परीक्षा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस क्लास में हम आपके जो संस्कृत एजुकेशन और संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला जो टॉपिक दिया गया है उसमें अलग से जो उसके बारे में देख लेते हैं कि उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या मेरे को लगता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत सरकार द्वारा संस्कृत आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत सरकार ने संस्कृत आयोग का गठन कब किया? 1956 में किया। तो भारत सरकार द्वारा संस्कृत आयोग का गठन किया गया 1956 में किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथक रूप से संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो पृथक रूप से संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना करने वाला देश का जो पहला राज्य था वो था राजस्थान। तो ऐसा पहला राज्य जिसने कि अपने अलग से संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की थी वो था राजस्थान। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में जो संस्कृत शिक्षा निदेशालय है उसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकते हैं कि राजस्थान में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1958 में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के मंत्री भी है और पृथक रूप से संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। तो वर्तमान में राजस्थान में जो संस्कृत शिक्षा मंत्री कौन है वो है श्री मदन दिलावर। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान के जो संस्कृत शिक्षा मंत्री है वो है कौन है? श्री मदन दिलावर है, वो संस्कृत शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है। तो राजस्थान में जो संस्कृत का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। तो राजस्थान में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। तो राजस्थान का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसका नाम है जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 6 फरवरी 2001 को। तो राजस्थान का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि जयपुर में है, उसकी स्थापना हुई 6 फरवरी 2001 को हुई। और इसकी स्थापना हुई थी वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट, जो कि कब बना था? 1998 में बना था, उसके तहत हुई थी। तो जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 6 फरवरी 2001 को और राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट 1998 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब ये देखो, अब ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछने की पूरी संभावना है ये दोनों वाले प्रश्न कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत महाविद्यालयों के स्टूडेंट के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो संस्कृत महाविद्यालय है उनके स्टूडेंट को ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा आईसीटी नवाचार, आईसीटी नवाचार किया गया है। आईसीटी मतलब सूचना तकनीकी का जो नवाचार है ना, वो कौन सा नवाचार किया गया है? तो वो है गिरवाणी ऐप। गिरवाणी ऐप किसके लिए बनाया गया है? वो है संस्कृत महाविद्यालय मतलब संस्कृत कॉलेज है उसके स्टूडेंट को ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है गिरवाणी ऐप। कौन सा ऐप बनाया गया है? गिरवाणी ऐप बनाया गया है। संस्कृत जो कॉलेज है उसके जो स्टूडेंट है उसको ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है गिरवाणी ऐप। और ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ 7 अक्टूबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की पूरी संभावना है कि संस्कृत जो कॉलेज है उसके स्टूडेंट को ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? वो है गिरवाणी ऐप, 7 अक्टूबर 2022। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखते हैं हम संस्कृत विभाग द्वारा स्कूल के मतलब स्कूल है कक्षा 1 से कक्षा 12 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? वो है देववाणी ऐप। तो देववाणी ऐप तो किसके लिए है? स्कूल के जो विद्यार्थी है उनके लिए, और जबकि गिरवाणी ऐप है वो है कॉलेज यानी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो गिरवाणी ऐप ठीक है, गिरवाणी ऐप तो किसके लिए है? जो कॉलेज है, ठीक, महाविद्यालय के स्टूडेंट है उनको ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए है गिरवाणी ऐप। जबकि जो स्कूल है, स्कूल के जो विद्यार्थी है उनको ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए है देववाणी ऐप। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। तो गिरवाणी ऐप किसके लिए है? महाविद्यालय के जो स्टूडेंट है ना उनको ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए है। और ये लॉन्च कब हुआ? 7 अक्टूबर 2022 को। जबकि देववाणी ऐप है वो है स्कूल यानी कक्षा 1 से कक्षा 12 के
जो विद्यार्थी है उनको ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए आईसीटी का नवाचार है, ठीक है, सूचना तकनीकी का क्या है नवाचार है देववाणी ऐप, और ये लॉन्च हुआ है 18 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ है। तो दोनों याद रखना, एक तो गिरवाणी ऐप और दूसरा देववाणी ऐप। गिरवाणी ऐप कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, देववाणी ऐप किसके लिए है, स्कूल के स्टूडेंट के लिए। गिरवाणी ऐप कब लॉन्च हुआ, 7 अक्टूबर 2022 को, जबकि देववाणी ऐप लॉन्च हुआ 18 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान का संस्कृत विश्वविद्यालय। राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है, वह है जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो संस्कृत महाविद्यालय, बहुत सारे संस्कृत महाविद्यालय भी है राजस्थान में, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से। तो संस्कृत महाविद्यालय है ना, ये 2 प्रकार के हैं। एक तो आचार्य महाविद्यालय, आचार्य महाविद्यालय मतलब जो कि पीजी यानी स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय, वो क्या कहलाते हैं, आचार्य महाविद्यालय। जबकि जो शास्त्रीय महाविद्यालय कौन से हैं, जो कि स्नातक स्तर के जो महाविद्यालय ना, ग्रेजुएशन लेवल के जो महाविद्यालय, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं शास्त्रीय महाविद्यालय। तो आचार्य महाविद्यालय मतलब पीजी वाले महाविद्यालय, और शास्त्रीय महाविद्यालय मतलब जो यूजी यानी कि स्नातक स्तर के जो महाविद्यालय है वो है। तो अब देखते हैं आचार्य महाविद्यालय कौन कौन से है राजस्थान में, कहाँ पे स्थित है। अजमेर में, जयपुर में, सीकर में, जोधपुर में, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, मनोहरपुर जयपुर में, चिराना झुंझुनू में, गनोडा बांसवाड़ा में, भरतपुर में, यहाँ सभी जगह क्या स्थित है, आचार्य महाविद्यालय स्थित है, ठीक है। जबकि शास्त्रीय महाविद्यालय मतलब यूजी वाले महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है राजस्थान में, तो यूजी के संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है, कोट कासिम अलवर में, ये दौसा में, चितवाड़ी जयपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में, पीठ डूंगरपुर में, काला डेरा जयपुर में, तीतरिया जयपुर में, सालासर चूरू में, अलवर में, थोक का बरवाड़ा क्या है, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, चौथ का बरवाड़ा क्या है, सवाई माधोपुर में, श्री माधोपुर, सीकर, नीम का थाना, सरमथुरा, धौलपुर, चेचट, कोटा, बोली, सवाई माधोपुर, महापुरा जयपुर, ठीक है, खाचरियावास, ये सब, इन सब जगह क्या है, शास्त्रीय महाविद्यालय। शास्त्रीय महाविद्यालय मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल के महाविद्यालय ना, वो कहलाते हैं शास्त्रीय महाविद्यालय। अब हम देखते हैं कि संस्कृत शिक्षा में है ना, 10th को, 12th को, स्नातक को, पीजी को, इन सब का अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे प्रवेशिका परीक्षा किसके लिए होती है, मतलब 10th की जो लेवल की परीक्षा होती है ना, वो क्या कहलाती है, प्रवेशिका। किसी ने प्रवेशिका परीक्षा पास की है मतलब उसने 10th पास की है, ठीक है। तो प्रवेशिका का मतलब क्या है, 10वीं कक्षा। वरिष्ठ उपाध्याय का मतलब क्या है, 12वीं कक्षा। शास्त्री का मतलब क्या है, उसने स्नातक पास की है, ठीक है। आचार्य का मतलब क्या है, उसने स्नातकोत्तर यानी पीजी कर ली है, ठीक है। शिक्षा शास्त्री का मतलब है बीएड, ठीक है। विद्या वाचस्पति का मतलब है उसने क्या किया है, डी लिट परीक्षा पास की है। विद्या वारिणी का मतलब क्या है, उसने पीएचडी की है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राजस्थान में जो संस्कृत दिवस है ना, वो कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछने की संभावना है आपके पूरी। तो राजस्थान में जो संस्कृत दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है श्रावणी पूर्णिमा को, श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और आपको पता है श्रावण की पूर्णिमा को क्या आता है, रक्षाबंधन, मतलब रक्षाबंधन वाले दिन मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, रक्षाबंधन वाले दिन। नेक्स्ट हम देखते हैं SSIERT क्या है, SSIERT जैसे NCERT होती है ना, उसी तरह से क्या है SSIERT, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या है, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि कहाँ है, महापुरा जयपुर में स्थित है। तो SSIERT कहाँ स्थित है, महापुरा जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ग्रंथ है और उनके जो लेखक है उनके नाम दिए गए, थोड़ा याद रख देंगे तो ठीक रहेगा। तो व्याख्यान मणि माला, इसके लेखक है प्रोफेसर ताराशंकर शर्मा, ठीक है। तो ये इन सभी के लेखक के नाम इनके सामने दिए गए, तो एक बार याद कर लेना थोड़ा। तो ये है जैसे ज्योतिपति, इसके है वेणुगोपाल जी हेरुड, ये मतलब ये सब याद करना है, ठीक है, एक बार से। काव्य दर्शन विमर्श आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, वैदिक संहिता
ज्योतिर्विज्ञानम, इसके लेखक कौन हैं? पंडित डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो इसको याद करना है। ये कुछ कुछ लेखक दिए गए हैं, इनके जो पुस्तकें हैं और इनके लेखक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके कहीं वेबसाइट पे दिए गए थे, तो इसको थोड़ा देख लेना और एक बार इन लेखकों के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये भी थोड़ा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर सकते हैं।